दबा कर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के घंटे पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, अक्सर आमिलीन जब अमल पढ़ते हैं तो यही शिकायत करते हैं कि मैंने 2 चिल्ला किया या 3 चिल्ला किया, लेकिन मुझे उसमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आई। आखिर क्या वजह हो सकती है? कभी आपने सोचा है कि जब आप अमल पढ़ते हैं तो आपकी रूहानी क़ुव्वत कैसी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर इंसान की रूहानी क़ुव्वतें अलग अलग होती है, यकसा नहीं होती है। किसी इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत ज़्यादा होता है तो उसको बहुत जल्दी मुशाहिदात नज़र आते हैं। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी रूहानी क़ुव्वतें बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिन्हें सालों साल अमल पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने बेशुमार ऐसे वाक़या सुने होंगे जो बुजुर्गान दीन का, कि वो कुछ पढ़ के फूंकते तुरंत उसका असर ज़ाहिर होता। आजकल हम लोग बेशुमार ऐसे अमलियात पढ़कर फूंकते हैं लेकिन फिर भी कोई तासीर ज़ाहिर नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके अंदर रूहानी क़ुव्वतें बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके अंदर नूरानियत नहीं आएगी तब तक आप किसी भी चीज़ को तस्खीर नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी अमल पढ़ेंगे उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर आप अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं या फिर एक अच्छा सा आमिल बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी रूहानी क़ुव्वत बेदार करें। दोस्तों, रूहानी क़ुव्वत बेदार करने का मेरा बहुत ही मशहूर और मारूफ अमल है जिसको मैंने खुद ही आजमाया है और उसको 100% दुरुस्त पाया है। बाकी अल्लाह की रहमत पर अगर भरोसा करके आप करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका अमल ज़ाया हो। नंबर 1 अमल आपको करना है, उठते बैठते चलते फिरते या हय्यू या क़य्यूम, जो कि एक इसमें आज़म भी है, आपको विर्द करना है। इसकी कोई गिनती नहीं कि आपको कितनी मरतबा पढ़ना है। दूसरा अमल जो करना है, इस अमल की इजाज़त हर ख़ास व आम को है। बस आपको झूठ नहीं बोलना है और नमाज की पाबंदी करना है। अगर आप एक आमिल बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज की पाबंदी करें। बग़ैर नमाज के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, ये आप ख़ुद भी जानते हैं। दोस्तों, अब तरीक़ा उसका यह है कि इस अमल को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। एक चीज़ याद रखें, अगर आप इस अमल को नौचंदी जुमेरात को शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं। नौचंदी जुमेरात से मतलब है कि बुध का दिन गुजर के जो रात आएगी वही नौचंदी जुमेरात कहलाएगी, यानी चांद निकलने के 3 दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी बुध के दिन गुजर के वही नौचंदी जुमेरात कहलाएगी। आपको करना यह है कि आपको इशा की नमाज के बाद एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, इस अमल में कोई परहेज़ जलाली या जमाली नहीं है। अगर आप चाहें तो परहेज़ कर सकते हैं, ना ही इसमें हिसार की ज़रूरत है। बाकी इसमें इजाज़त भी कोई शर्त नहीं है। आपको इशा की नमाज के बाद, यानी आप जब इशा की नमाज पढ़ लें तो अगर आप चाहें तो उसी जगह में, मस्जिद में, चाहे घर पे, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यकसुई क़ल्ब के साथ खिलवत में, तन्हाई में इस अमल को करें। उसका तरीक़ा यह है, सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, जो कि ज़्यादा बेहतर है। दुरूद इब्राहीम आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ इस तरतीब से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे आए, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप इसको तकरार करें, यानी एक बार नहीं बार बार तकरार करें। तकरार करने का तरीक़ा है कि खूब अच्छे से 2 जानू आलती पालती मारकर बैठ जाए, यानी जिस तरीक़े से योगा के लिए लोग बैठते हैं। फिर अपना मुट्ठी बंद कर लें, अपनी आँखों को बंद करके यकसुई क़ल्ब के साथ, जहन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप अमल जब पढ़ें तो ऐसा तसव्वुर करें कि मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा रब मुझे देख रहा है और दुनिया भी कोई ख़यालात नहीं है। अपनी आँखों को बंद कर लें। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की रट लगाएं, यानी तकरार करें, उसको बार बार रिपीट करें। घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर करें। आपको अंदाजे में 20-25 मिनट, चाहे आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी हो जाए, कोई हरज नहीं है। जब आप अपनी आँखों को बंद कर लें तो आपको ये तसव्वुर कायम करना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं अपने रब का दीदार कर रहा हूँ, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर रूहानियत बेदार हो रही है।
یہ آپ کو تصور قائم کرنا ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان کے عمل میں جب تک یکسوئی قلب نہیں ہوگی تب تک عمل میں کامیابی مشکل ہے۔ میں آپ کو بلا رہا ہوں اور دیکھ ایک سائیڈ میں رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب بھی کوئی عمل پڑھیں تو ہر ایک عمل میں کوئی نہ کوئی معوقل ہوتا ہے، تو اس عمل کے بھی معوقل ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ باطنی معوقل ہے تو کچھ ظاہری معوقل ہوتے ہیں۔ آپ یکسوئی قلب کے ساتھ جب اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کے کندھے بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے جسم میں جھٹکا محسوس ہوگا، کبھی کبھار جسم سن محسوس ہوگا۔ اس میں آپ کو گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ سامنے خوب ایسا پردہ ہے جہاں پہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہے اور اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو آپ اسی ترتیب سے اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی عمل میں، اور آپ کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوستو ایک چیز یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن عمل پڑھا تو آپ کو ایک ہی دن میں نظر آئے گا، آپ کی روحانی قوت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی روحانی قوت اچھی ہوں گی تو 11 دن میں بھی آپ کو تاثیر ظاہر ہوگا اس عمل کی، یا پھر 21 دن میں، یا پھر 40 دن میں، لیکن آپ کو اس عمل کو 40 دن تک لگاتار کرنا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ معمول بنا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کے رٹ لگا لیا تو اس کے بعد جب آپ کا عمل اختتام کریں تو سورہ مکمل کریں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن آپ کا جو عمل ہے یہ پورا عمل 25 سے 30 منٹ یا پھر اس سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے چینل کو عملیات کا نمبر 1 چینل بنانے کے لیے ابھی اسی ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔